बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुछ अरसा पहले मस्जिद अक्सा के करीब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने यहूदियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया। जब दीवार गिरिया जहां हज़ारों यहूदी इबादत करते हैं, वहां के पत्थरों के बीच सांप रेंगता हुआ बाहर निकला और उस सांप के करीब दीवार पर एक फाख्ता सांप को देखकर घबरा कर उड़ जाती है। ख्याल किया जाता है कि यह वाक़या कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि यह वाक़या जो चंद सेकंड्स के लिए हुआ और जिसे हज़ारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा मकसद पोशीदा है और उस वक्त से लेकर आज तक यहूदी मजहबी पेशवा इस बारे में बात कर रहे हैं। ये वाक़या किस चीज़ की तरफ इशारा है, क्या ये एक अच्छी अलामत है या नहीं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको दीवार गिरिया, यहूदी और सांप का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में बताते हैं ताकि इस तमाम वाक़े को तफसील से समझा जा सके। दोस्तों, दीवार गिरिया को मगरबी दीवार भी कहा जाता है। यह कदीम शहर यरूशलेम में वाक़े यहूदियों की एक अहम मजहबी यादगार है। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी मज़हब के मुताबिक ये दीवार मुक़द्दस माबद की बाक़ियात में से है और इसीलिए यहूदियों के मुक़द्दस मकामात में से एक है। ये यहूदियों के लिए एक ज़ियारत गाह है। इसके करीब ही यहूदियों का मुक़द्दस तरीन कनीसा है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पाँव नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है वो अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियाद पर बनाई गई जिसकी तारीख हैकल सुलेमानी से जा मिलती है। दोस्तों, दीवार गिरिया से सांप का निकलना और उसी वक्त एक फाख्ता का वहां से उड़ जाना, इस बारे में यहूदी मजहबी रहनुमा कहते हैं कि यह फाख्ता असल में यहूदी है और सांप यहूदियों का दुश्मन, क्योंकि आज का दौर यहूदियों के लिए आजमाइशों वाला दौर है और ये फाख्ता बराह रास्त यहूदियों के मसीहा की तरफ इशारा है। यहूदियों का मानना है कि एक फाख्ता अगर इस दीवार पर बैठी महफूज होगी, तब तक यहूदी तौरात के साए तले महफूज रहेंगे और कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब यही फाख्ता दीवार से उड़ जाए और यहूदी तौरात के अहकामात से पीछे हट जाएं, तब यहूदियों की खैर नहीं। और आज इस वाक़े के बाद तमाम यहूदी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि दीवार गिरिया के पत्थर पर बैठी फाख्ता एक सांप से खौफजदा होकर उड़ चुकी है और यहूदियों के बकौल उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और अब उनके मसीहा की आमद में ज़्यादा वक्त नहीं है, जो यहूदियों को उन तमाम मुश्किलात से बाहर निकालकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की बादशाहत को यकीनी बनाएगा। लेकिन यह वाहिद वाक़या नहीं जिसे देखकर यहूदी खौफ में मुब्तला हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए जिनको यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने मजहबी अलामात के तौर पर तस्लीम किया और कहा कि ये एक बड़ा इशारा है कि अब हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर का वक्त आ चुका है। इससे पहले एक खातून के करीब एक बड़ा पत्थर उस वक्त गिरा जब वो दीवार गिरिया के पास अपनी इबादत में मसरूफ़ थी और यहूदी रबी का कहना था कि ये एक वाज़े निशानी है कि अब उनके तीसरे टेम्पल की तामीर मुमकिन बनाई जाए, क्योंकि ये वाक़या उस दिन के बाद फ़ौरन पेश आया जिस दिन यहूदी पहले 2 हैकल्स की तबाही की याद में रोज़ा रखते हैं। और इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद दीवार गिरिया की दीवारों में मौजूद दरारों में से मिट्टी गिरने लगी, जिसके बारे में उनके मजहबी रहनुमाओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि यह गर्द यहूदियों की आजमाइश की एक बड़ी निशानी है, जिसके ज़ाहिर होने के बाद उनका मसीहा उनकी मदद के लिए आएगा और तमाम यहूदियों को मुत्तहिद करके उन्हें बचाएगा। अब दीवार गिरिया से सांप का निकलना इस बात की निशानी है कि उनके मसीहा यानी दजाल के आने की राह को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए और हैकल सुलेमानी की तीसरी बार तामीर की जाए, जिसके मुकम्मल होते ही उनका मसीहा यानी दजाल दुनिया में आएगा। लेकिन ये सांप जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं, उस सांप और यहूदियों का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है, जिसे समझकर आप भी कहेंगे कि असल में ये सांप जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते थे, दरअसल ये उन्हीं यहूदियों की मकारियों को जाहिर करता है। यानी ये यहूदी ही असल में सांप हैं जो फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के बाद
अब पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। यहूदियों की मशहूर किताब दाना सियोनी बुजुर्गों की दस्तावेजात, जिसमें दुनिया पर कब्जा करने की सियोनी साजिशों की मंसूबाबंदी दर्ज है, इस किताब में यहूदियों ने अपनी कौम को एक सांप से तशबीह दी। सियोनी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक यहूदियों का वो तबका जो इंसानियत से गिरकर इब्लीस का हलीफ बन चुका था, उसने 929 कब्र मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही एक मंसूबाबंदी तय कर ली थी कि किस तरह पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया को सियोन के लिए फतह करना है। वक्त के साथ साथ इस मंसूबाबंदी में इजाफा होता रहा और ये अगली नस्लों को सीना बसीना मुंतकिल होती रही। इन ज़हीन तरीन यहूदियों ने दुनिया पर पुरअमन तरीके से गलबे के लिए सांप की सी मक्कारी का हरबा इस्तेमाल किया। सांप का सर यहूदी नस्ल के कायदीन को और सांप का जिस्म यहूदी कौम को जाहिर करता है। ये सांप जिन गैर यहूदी रियासतों में दाखिल हुआ, वहाँ की तमाम तर गैर यहूदी ताकतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए ख़त्म करता गया। ये सांप बरे आज़म यूरोप के ऊपर अपना शिकंजा मुकम्मल कर चुका और यूरोप के ज़रिए उसने पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए बुनियादी तरीक़ाकार यहूद के लिए सूदी मुआशी निज़ाम है। पहली जंग अज़ीम के बाद यूरोप की जगह अमेरिका ने ले ली, लेकिन यूरोप भी अमेरिका के साथ ही है। यूरोप और अमेरिका का शिकंजे में कसने और पूरी दुनिया का घेराव करने के बाद इस सांप ने अपना सर वापस सियोन में निकाल लिया है, जो इसराइल के क़याम की तरफ इशारा है। 429 कब्ल मसीह ग्रीस यूनान में सांप ने सबसे पहले इस मुल्क की गैर यहूदी ताकतों को खाना शुरू किया। दूसरे मरहले में 69 कब्ल मसीह में रोम अगस्टस बादशाह के ज़माने में, तीसरा 1552 मैड्रिड स्पेन बादशाह चार्ल्स पंजम के वक्त, चौथा 1688 में इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के क़याम के बाद, पांचवा 1790 में फ्रांस के इनकलाब के बाद, छठा बर्लिन जर्मनी फ्रैंक पर्शियन जंग के बाद, सातवें नंबर पर सेंट पीटर्सबर्ग ईसाई रूस के ऊपर सांप का सर बना था, जिसकी तारीख 1881 थी। यरूशलेम में सर निकालने से पहले सांप की आखिरी मंजिल तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल दिखाई गई, जिससे मुराद 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में नौजवान तुर्क तंजीम ने खिलाफत का खात्मा करके यहूद नवाज हुकूमत कायम कर दी। ये वाक़यात इस बात की तरफ इशारा हैं कि दज्जाल के खरूज का वक्त इंतहाई करीब आ चुका है, जिसके बारे में तमाम मजहबी किताबों में जिक्र मिलता है, मगर कितना करीब, इस बारे में तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि दज्जाल के खरूज का इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है कि वो कब आएगा। लेकिन उसके खरूज के मुतालिक कुछ निशानियां हमें समझा दी हैं, जिनमें से अक्सर निशानियां पूरी हो रही हैं, और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में हमें पता चलता है कि दज्जाल के ज़हूर की क्या क्या निशानियां हैं और वो कैसे इस दुनिया में आएगा और अपने फितने को फैलाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।